आगे के पार्ट्स में। ओके, तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि हम देखा तम्मू जिन को एप्पल खिलाने आ गई थी। जिन ने इसके हाथों से एप्पल को खाया था और ये देख के नाना गुस्सा होकर यहाँ से चली गई थी। अगले सीन में मू वैन के साथ ड्राइविंग टेस्ट देने आई होती है जहाँ पर ये मू पास हो गई होती है और वैन से इसकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही है। यहाँ पर गैरेज में जिंग जिंग आई होती है अपना रिजल्ट लेकर क्योंकि इसके नंबर काफी कम आए हैं और माता पिता के साइन करवाने होते हैं और ये डर के घर पे नहीं गई है। लाई इसे डांटने लग गया कि तुम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देती हो, वरना अगर ऐसा चलता रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और जिन का फेक साइन करने लग गया होता है तभी जिन आके और रिजल्ट देख के बोलती कि लास्ट के दोनों आंसर तो बहुत इजी थे, तुमने क्यों नहीं किया। जिंग जिंग बोलती है क्योंकि जिसके नंबर अच्छे आते हैं वो स्पीच देता है जाकर, और मैं स्पीच नहीं देना चाहती थी। जिंग कुछ कहता नहीं है, बस इसे अच्छे से पढ़ने को कहता है और फिर साइन कर देता है। दूसरी तरफ मुंह जूस खरीदने आई होती है, वहीं पर लिन मिल गया और बोलता है कि ये पीती हो तुम, ये तो बहुत खराब है, चलो मैं तुम्हें अच्छी वाली जूस पिलाता हूँ। और इसको ड्रिंक देता है करने के लिए और पूछने लग गया कि यहाँ पर क्या कर रही हो। मुंह ने कहा कि अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। लिन बोलता है वो पिंक गाड़ी वाला हो तुम्हारा फ्रेंड, वो तो माउंटेन पर आने वाला है क्योंकि सब वहीं जा रहे हैं ना, चलो मैं भी तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा। तभी लाई का मैसेज आता है कि तुम मुझे माउंटेन पर मिलना क्योंकि आज वहीं पर सब जाने वाले हैं क्योंकि वहां पर रेस होने वाली होती है लिन और लाई की। और वो लाई के साथ कार में बैठकर ऊपर जाने लग गई होती है जहाँ पर लिन का घर होता है। लाई जिसे कार चलानी तक नहीं आती है, गाड़ी रोड से उतार दी होती है इसने, और ये सब सीसीटीवी में देखकर काफी इसका मजाक बना रहे होते हैं। कुछ देर बाद लाई यहाँ पर आ गया होता है और ऐसे हीरो बन रहा होता है कि क्या ही बताऊं। फिर लिन इसको बोलता है कि शुरू करे, मैं तुम्हें 5 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूँ, जाओ भगा लो अपनी कार, मैं 5 सेकंड बाद आऊंगा तुम्हारे पीछे। पर लाई गाड़ी नहीं चला पा रहा होता है। लिन ने बोला कि तुमसे नहीं होगा, जाने दो। लाई बोलता अरे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, चलो तो सही तुम आगे आगे। और लिन ने इसकी मून हेड वाली कैप छीन ली होती है। लाई बोलता है कि मेरे दोस्त की है, दे दो। लिन बोलता हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे दोस्त की है ना कि तुम्हारी। और फिर लिन मुंह के पास जाता है। लिन मुंह से बोलता है कि देखो अगर तुम दोनों 30 मिनट के अंदर माउंटेन से नीचे उतर कर आ गए तो मैं तुम्हें नीचे गिफ्ट दूंगा। मुंह लाई से बताती है। लाई बोलता है अरे बहुत ईजी है नीचे जाना, तो परेशान मत हो। पर फिर बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुंह बोलती है कि मैं चलाती हूँ मुझे तो। और मस्त कार चला के 30 मिनट से पहले नीचे लेकर आ गई होती है। और इनके एक खाने का पेमेंट लिन करता है क्योंकि ये जीत गए होते हैं ना सर। स्माइल करके मुंह को ऐसे फिर वो चला गया होता है। इतने में कुछ लड़की आ गई होती है, लाई के साथ फोटो क्लिक करवाने लग गई थी क्योंकि इस पे पिंक कार होती है। फिर मुंह बोलती है कि लाई तुम एक अच्छा हेयर गेट क्यों नहीं करवाते हो, तुम ज्यादा स्मार्ट दिखोगे। लाई खुश हो जाता है और मान गया होता है, और बस अगले दिन ऐसा बाल बाल कटवा के हीरो बन के आता है कि सबके होश उड़ गए होते हैं। सच में हैंडसम निकला ये तो। मुंह तो पहचान नहीं पा रही होती, फिर जब पहचान जाती है तो इसको 10 मिनट तक घूर घूर के ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम कैसे हो गई हो। और ये सब जिन देख रहा होता है और देख के जल गया गुस्से में। मुंह मुंह चिल्लाने लग गया होता है और उसको अपने पास बुलाकर डांटता है कि तुम उसके पास क्यों गई थी, तुम उसको ऐसे क्यों देख रही थी, क्या तुम दोनों का कुछ चल रहा है। मतलब इसको काफी जलन हो रही होती है। अगले दिन लिन जिन के रेस्टोरेंट में आया होता है क्योंकि जान गया होता है कि ब्लैक कार इसी की है और इसको रेस ऑफर करता है। पर जिन ऐसे चाइल्डिश चीजों में नहीं आना चाहता है, इसका फोकस टॉप 3 में आना था जो कि ये आ चुका है। इसके बाद डैड ने कहा था कि तुम सभी कार्स को मास्टर कर लो, सब कार्स को अच्छे से चलाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिन कार को अच्छे से सीखने के लिए, चलाने के लिए अपने फादर के रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करने लग गया होता ताकि कार्स अच्छे से चला सके। और उसी दिन से मुंह से भी बात नहीं करता है, कम बातें होती है, मुंह भी परेशान रहने लगी, स्कूल भी आया करती है। और तभी इसके स्कूल में इसकी मुलाकात काई से होती है। न्यूज स्टूडेंट देखकर इस पे लाइन मारने पहुंच गया होता है, बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। मुंह से बचने के लिए बाथरूम में घुस जाती है और पीछे से विंडो खोलकर यहाँ से भाग निकलती है। लेकिन देखती है कि स्कूल का लड़का जिनको कुछ बैग में सामान दे रहा है और उस लड़के को जिन पैसे दे रहा होता है। मुंह को लगता है कि ये लोग पक्का कुछ गलत इधर उधर कर रहे हैं। इतने में इसके पास काई आ गया होता है और उसको परेशान करने लग गया। जिन देख लेता है, उसको अपने पास बुलाता है। मुंह यहाँ पर आती है और कहती है कि चलो मुझे घर जाना है। और फिर ये इसके साथ घर जाने लगी तो रास्ते में पूछने लग गया है कि वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ, क्या कर रही थी तुम, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग, बताओ मुझे। फिर भी कुछ कहती नहीं है, इसको घर पे लेकर आ गया होता है और फिर अकेले कमरे में बैठकर मुंह के साथ बिताए उन सभी पलों को याद कर रहा होता है। और इसको भी रियलाइज हो रहा होता है अंदर ही अंदर कि उसको पसंद करता है। लेकिन इधर रास्ता खोज रहा होता है कैसे भी करके जिन को अपने साथ रेस करने के लिए मना लिए। इसका एक फ्रेंड बताता है कि जिन एक कार पार्ट्स खोज रहा है जो कि उसको कहीं से मिल नहीं रहा है। ये सुन के ली को काफी खुशी होती है।
इधर मुँह ड्राइविंग सीख रही होती है, यानी कि ड्रिफ्ट मारना, लेकिन कर नहीं पा रही। वैन बोलती है कि तुम्हें कुछ ही अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है, तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी और मेरे कज़न लिन से अच्छा कौन ही हो सकता है। लिन भी यहीं पर होता है और कहती है कि तुम इसको सिखा दो। अगर वो मान भी गया होता है क्योंकि चाहता है कि जिन के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका मुँह ही है। फिर बात क्या थी, ये इसको सिखाने लग गया होता है और ये पूरे दिन साथ में यहीं पे निकाल देते हैं। अगले दिन जिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए होते हैं क्योंकि मुँह ने इसको बुलाया था ना, मुँह बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरे गार्डियन बनने के लिए तुम कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हो। हँसी मज़ाक करते हो दोनों घर जाने लगते हो तो शाम को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। दोनों गीले होकर घर पर आते हैं। जिन बोलता है तुम्हें याद है बचपन में मैं ऐसी तुम्हारी केयर किया करता था। इसको कुछ याद नहीं होता क्योंकि काफ़ी छोटी थी ना तो चीज़ें भूल गई है। लेकिन जब इनके माता-पिता का डाइवोर्स हुआ था तो सब कुछ बदल गया था। इसके पिता ने तो लड़ाई में इसकी मॉम का फेवरेट फ्लावर पॉट भी तोड़ दिया था और सॉरी भी नहीं कहा था। ये सुन के मुँह ने पूछा है कि जिन तुम कब शादी करोगे? किससे करोगे बताओ ना? अब जिन हैरान हो गया होता है इसने तो ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं होता है और यहाँ से बाहर चला गया होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं मुँह के लिए फ़ील करता हूँ कुछ? अगले दिन लिन को जिन मैसेज करके मिलने बुला रहा होता है। जिन भड़का-भड़का इसके पास आता है क्योंकि लिन ने मुँह और अपनी फ़ोटो भेज दी होती है इसको। जिन भड़क गया होता है कि तुम मुँह के साथ क्या कर रहे थे? दूर रहो उससे, वो बहुत छोटी है अभी। ये बोलता है कि अरे मुझे उसमें नहीं तुम में इंटरेस्ट है। नहीं, नहीं उस तरीके से नहीं। तुम मेरे साथ रेस करो, अगर तुम मुझे हरा देते हो, तो आज के बाद मैं मुँह के साथ कभी तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। अब मुँह की वज़ह से जिन मान गया होता है और लिन फिर इसको बर्ड्स देता है कि रेसिंग के दौरान मुझसे बातें करेंगे और दोनों की रेस शुरू हो गई होती है। जिन बहुत अच्छे से रेस कर रहा होता है और लिन काफ़ी इम्प्रेस होता है इसके एक्सपीरियंस को देखकर और जिन जीत गया होता है। लिन इसको बोलता है कि तुम मेरी टीम के साथ फ्रांस चलोगे, वहाँ पर हम रेसिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले। लेकिन जिन मना करके यहाँ से चला गया होता है और सीधा मुँह के पास पहुँचता है। मुँह यहाँ पर सबके साथ रोमांटिक सॉन्ग गा रही होती है। गाने के बाद मुँह को जिन सी किनारे लेकर आ गया होता है। दोनों स्टार्स को देख रहे होते हो। मुँह ने कहा कि तुम अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो? पर जिन के लिए ऐसा कोई ओकेज़न एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, मैटर नहीं करती सब चीज़ें, वो काफ़ी सैड रहता है, सेलिब्रेट ही नहीं करता है वो। तो इस बार ये सब प्रॉमिस करता है कि मैं इस बार सेलिब्रेट करूँगा तुम्हारे साथ। अगले दिन मुँह ने उस स्कूल वाले लड़के को पकड़ लिया होता है, जो कि उस दिन जिन को बैग दे रहे थे। पूछ रही होती है कि तुम क्या दे रहे थे उस दिन बताओ मुझे। पर लड़का बताता नहीं, जब भी फ़ोर्स करती है तो बोलता है कि उसमें कास्ट डिज़ाइन थे। मेरा भाई डिज़ाइनर है और उसी ने ये सब दिया था। तब जाकर मुँह को चैन मिलता है और ये इसका क्लासमेट काई तो इसके पीछे ही पड़ गया होता है और आज इसको एक रेसमैन के बारे में बता रहा होता है कि एक लड़का था जो हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से रेस करता था और एक दिन वो रेस जीता और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और उसी दिन के बाद उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया था, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया था उसने। वो अंदर से खुश हो रही है तो क्योंकि जानती है कि ये जिन की बात कर रहा है। इसे मैसेज करके अपनी बोतल की फोटो भेजती है ताकि उससे इसी बहाने बात हो सके। अब बोतल में ये जूम करके क्लास में काई की रिफ्लेक्शन को देख लेता है और गुस्सा हो गया होता है और एक सेकंड में स्कूल में पहुंच जाता है और कहता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो। अब काई भी डर गया होता है और यहाँ से भाग जाता है और फिर ये भी अपनी क्लास में चली जाती है। इतने में नाना आती है, भड़की हुई है बहुत बुरी तरह से और मुंह पकड़कर बोलती है कि चलो मेरे साथ। मुंह वैन से बोलती है कि जिनको मत बताना मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद अपने मैटर देख सकती हूँ। और नाना के साथ आ गई होती है। नाना इसको एक कैफे में लेकर आती है और बताती है कि मैं जिन से पहली बार कब और कैसे मिली थी। जिन मेरे वर्कशॉप में काम करने आया हुआ था। मैंने उसको पहली बार देखा था तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। उसी टाइम से मैंने उसे कई बार बात करने की कोशिश की पर वो हमेशा मुझको भगा दिया करता था। एक दिन मुझे पता चला कि जिनकी सिस्टर बीमार है, उसे पैसे चाहिए हार्ट सर्जरी के लिए। तो जिन ने ओल्ड कार्स खरीद कर उसमें मॉडिफिकेशन करके बेचना शुरू कर दिया था और इससे वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया करता था। इसी वजह से उसने अपनी स्टडी पर फोकस नहीं किया और स्टडी छोड़नी पड़ गई। और जिस आदमी ने कार खरीदा था, कुछ दिन बाद उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चेक करने से पुलिस ने बताया कि मॉडिफिकेशन गलत करने की वजह से मौत हो गई है उसकी। तो उस आदमी की फैमिली ने जिन पर केस कर दिया और उनसे पैसे की मांग की। अब जिनके पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं था तो वो कमा कमा कर उनके पैसे चुका रहा है। नाना ने तो अपनी कार तक बेच दी थी ताकि पैसों से हेल्प कर सके जिनकी, लेकिन जिन ने वो पैसे लेने से मना कर दिया था। बाद में पता चला था कि उस आदमी की मौत गलत मॉडिफिकेशन से नहीं बल्कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुई थी। उसने खुद ही गाड़ी ठोक दी थी। अब ये सब सुनते-सुनते वो बहुत सारा शराब पी चुकी होती है और रोई जा रही होती है कि जिन ने क्या-क्या झेला है। तभी गुस्से में जिन आता है उसको रोता हुआ देखकर यहाँ से उठा कर लेकर चला जाता है और घर सुलाकर फिर लाई के पास आता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार नाना ने उससे ऐसी क्या बात की कि उसने इतना शराब पिया और रो रही थी। लाई बताता है कि मुझे तो लगता है कि नाना ने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ सच-सच
बता दिया है। अगली सीन में हम चाइनीज न्यू ईयर को देखते हैं। सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मुंह को ठंड लग रही होती, इसलिए जिन इसका हाथ अपनी पॉकेट में डाल देता है। तभी अंदर वही कीचेन मिल गया होता है इसको, जो मुंह काफी टाइम से खोज रही थी। इस पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें दिन रात याद करता हूँ। और ये क्लियर होता है कि मुंह की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुंह खुश, बहुत खुश हो जाती है और कीचेन इशारे से लाई को दिखाती है। और सबने फिर खुशी से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। एंड में मुंह कीचेन निकाल कर रख लेती है और कहती है कि अब तो मुझे मिस मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी। जिन इसको फिर घर पर लेकर आता है। मुंह बोलती है, क्यों ना हम पहले जैसे रहें, तुम मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाया करो, ताकि हम बचपन की मेमोरी को वापस से जी पाए। और ये ऐसा करते भी है। अगली सुबह मुंह उठकर खुशी से जिन को कॉल करके मिलने बुलाती है, कहती सरप्राइज है, जल्दी आ जाना। और आज बहुत ही सुंदर बनकर आई होती है। और इसको एक खाली सी जगह पर ले जाकर कार ड्रिफ्ट करके दिखाती है और ये कहती है मैंने तुम्हारे लिए सीखा है। उसको इंटरेस्ट है ना कार्स में, तो इसने उसको इम्प्रेस करने के लिए सीखा है। कितना एफर्ट लगा रही है। इसने पूछा कि तुमने इसको कहाँ से सीखा। मुंह बोलती है किसी स्पेशल ने सिखाया। ये सुन के जिनका थोड़ा मुंह बन जाता है, लेकिन ज्यादा ध्यान देता नहीं है। फिर ये लोग न्यू ईयर फेस्टिवल में आगे होते, लाइव भी आए होते हैं यहाँ पर। यहाँ मुंह ने विश मांगी और अपनी विश को लिख कर लटका दिया इसने, ताकि ये सच हो जाए इसकी विश। और हाथ में हाथ डाल के घूमने लगे होते दोनों। ऊपर से जिन चुप होता है, लेकिन अंदर से बहुत खुश है, पागल हो रहा होता है खुशी से। इतने में नाना और इसके डैड मिल गए होते हैं, गुंडों से तो फाइटर भी होता है। सुनसान जगह देख के ये लोग जिन से रिवेंज लेना चाहते हैं, धमका रहे होते हैं, इसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि तुम्हें रेस से अपना नाम बाहर करना हो जो टॉप 3 में है, वरना अगर ये जीत जाता है ना तो ये नाना के डैड के बराबर में आ जाएगा। और नाना के डैड नहीं चाहते कि ये मेरे बराबर में आए, तो इसको धमकी दे रहे होते कि मेरी बेटी के अलावा अगर किसी लड़की को तुम पसंद करोगे तो मैं तुम्हें स्ट्रेंजर समझूंगा और तुम्हें उसका गिफ्ट दूंगा। और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुंह का हाथ पकड़ लेता है और तेजी से। इसलिए नाना अपने गुंडों को इशारा करते हैं इनको पीटने के लिए। इतने में लाई आ गया होता है अपने साथ टूरिस्ट लेकर। हाँ, अब टूरिस्ट के सामने ये लोग मारपीट तो करेंगे नहीं, कंट्री की बदनामी हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर मामला टल जाता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नाना तो पागल हो गई होती है गुस्से में, पंचिंग बैग को मारी जा रही थी। वो फाइटर इसके पास आता है और इसकी हेल्प करता है। इसके हाथ से ब्लड निकल रहा है, उसको पूछता है। नाना कहती क्यों कर रहे हो ये सब, मेरा दिल जीतना चाहते हो, छोड़ दो। ये मत सोचना कि तुम जिन की जगह ले लोगे मेरे दिल में। अभी ये सुनकर फाइटर भी भड़क गया होता है गुस्से में, क्योंकि ये भी नाना को पसंद करता है। इसलिए अगले दिन गुस्से में जिन के पास आता है लड़ाई करने के लिए, पूछने के लिए। ये साफ साफ बोल देता है कि देखो भाई, मैं उससे प्यार नहीं करता, ना ही मेरे अंदर कोई फीलिंग्स है नाना के लिए, तो तुम लोग अपनी लाइफ देखो, मुझे मेरी पार्टनर मिल चुकी है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। मुंह उठती है और उठ के वैसे ही बाहर आ गई होती है, तो सब ब्रेकफास्ट करो, तो भी जिन पे इसकी नजर पड़ती है। अब जिनके सामने ऐसे तो नहीं जा सकती ना ये, तो वापस से रूम में भाग गई होती है और मस्त नहा धो के मेकअप करके न्यू ड्रेस पहनकर सुंदर बनकर बाहर निकल कर आती है। मानो इसको तो रोज खाओ। और ऐसे अगर बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, शर्मा कर खाना खाने लग गई होती है। और जिन इसको देख रहा होता है, ये सब कुछ जानता है कि आखिरकार इसने अभी अभी क्या किया है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वह खत्म हो जाता है। ओके, तो इसके और 2 से 3 पार्ट्स के अंदर मैं इस पूरे ड्रामे को कंप्लीट कर दूंगा। तो उनको देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसको लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे एपिसोड खत्म कर देंगे। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए।